हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आखिरी वीडियो को। शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अमेरिकन मार्केट के साथ। तो क्या चल रहा है, 350 पॉइंट की तेज़ी नज़र यहाँ पे आ रही है। देन नेस्डेक की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 199 पॉइंट्स की तेज़ी नज़र यहाँ पे आ रही है। हमारे एडीआर की अगर बात कर ले तो विप्रो का एडीआर अच्छा चल रहा है, आप चेक कर सकते हैं 0.25% के आसपास। इन्फोसिस का एडीआर अभी भी 1% डाउन ही है। एचडीएफसी बैंक के एडीआर की बात कर ले तो 4.25% की धुआंधार तेज़ी है। सेम आईसीआईसीआई बैंक में भी 2.25% की तेज़ी है। डॉक्टर रेड्डीज लैब की बात कर ले तो 0.4% की तेज़ी नज़र आ रही है। व्हाट अबाउट अवर गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी भी 60 पॉइंट हमें प्लस में चलते हुए देखने को मिल रहा है, 23,790 के करीब। देन अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एयरटेल आप सभी लोगों को पता है काफ़ी बड़ी कंपनी है, इंडेक्स वाली कंपनी है। एंड सुनील भारती मित्तल की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो उन्होंने एक पॉइंट सामने रखा है कि अब आने वाले समय में आप देख सकते हैं टू हैंड ओवर एयरटेल टू हिज चिल्ड्रन इन 10 ईयर्स। सो मतलब हम कह सकते हैं अभी इनका रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तब तक तो ये खुद संभालेंगे, बट 10 साल के बाद अब ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कंपनी यहाँ पे सौंपने वाले हैं। सो ज़रूर यहाँ पे आपको पता ही है कि कोई भी कंपनी जो चलती है, जो ये बड़ा नाम रहता है, उसी चीज़ के चलती है, उनके डिसीजंस उस हिसाब से। अब ये देखने वाली बात रहेगी, अभी भी टाइम है 10 साल के बाद की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो जब उनके बच्चे यहाँ पे इस कंपनी को संभालेंगे तो वो क्या क्या डिसीजंस लेते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट ज़रूर रहेगा। देन दोस्तों बात करेंगे एनएलसी इंडिया में हम यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल गई, बिकॉज कंपनी के Q4 के जो नंबर्स है स्काई रॉकेट होते हुए देखने को मिले। ऑलमोस्ट 190% ईयर ऑन ईयर बेसिस की जंप देखने को मिली है। गोल्ड ज्वेलरी की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो सरकार ने जो फैसला यहाँ पे लिया है, एंड जैसे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि ज्वेलरी को यहाँ पे मत खरीदना 1 साल के लिए, इस चीज़ के चलते IBJA की अगर बात कर ले उन्होंने वार्न किया है यहाँ पे सरकार को कि इस प्रकार का डिसीजन काफ़ी घातक हो सकता है। काफ़ी लाखों जॉब्स यहाँ पे खतरे में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ज्वेलर का बिजनेस नहीं होगा तो यहाँ पे काम करने वाले लोगों को भी निकाला जाएगा। सो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सरकार से दरख्वास्त की है कि ठीक है जो क्राइसिस चल रहे हैं, बट ये उसका सोल्यूशन नहीं होता है कि चीज़ें इस्तेमाल ना करो, यूज़ ना करो, ठीक है। इस चीज़ के चलते दिक्कत हो जाएगी तो सरकार हमें यहाँ पे मदद कर दे, तो ये भी एक पुकार उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे लगाई है। लेट्स सी सरकार सुनती है भी या नहीं। पटेल इंजीनियरिंग की अगर बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो नेट सेल्स अभी का देखने को यहाँ पे मिला है 1400 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस 10% से ज़्यादा की गिरावट नज़र आई है। सारेगामा की अगर हम बात करें दोस्तों, सारेगामा तो आपको पता ही है, यूट्यूब चैनल्स भी इनके देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, म्यूजिक तो हर किसी ने सुना ही है। सो इन्होंने अपने Q4 के नंबर सामने रखे जहाँ पे रेवेन्यू 19% बढ़ा है, एंड प्रॉफिट की अगर बात कर ले 24% तक बढ़ा है 74 करोड़। और इसी चीज़ के चलते स्टॉक में आज लिटरली आग लगती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। मतलब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यस 18% के आसपास ज़बरदस्त जंप, मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात करें दोस्तों तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि 18 में इस तारीख को ज़रूर याद रखना, अर्निंग्स कॉल हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। L&T की अगर हम बात करें दोस्तों तो लार्सन एंड टुब्रो यहाँ पे मेक इन इंडिया को बूस्ट देते हुए देखने को मिला है। उन्होंने पार्टनरशिप की है फ्रांस का जो एक्सेल है उनके साथ फॉर इंडियन नेवी अनमैन माइन वॉरफेयर सिस्टम, ठीक है। तो L&T अगर देखा गया भाई ये तो पूरी इंडस्ट्री है, किस सेगमेंट में यहाँ पे ये वर्क नहीं करती है कंपनी, वो एक बिग क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नज़र आ जाता है। सो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर का फेस वाली कंपनी है। चलो बात कर लेते हैं हमारा डॉलर रुपये रिश्ता क्या चल रहा है। वैसे तो रुपये की हालत ख़राब ही है, 96 के भी दर्शन यहाँ पे हो ही जाएंगे, वैसे तो आज ऑलमोस्ट हो ही चुके थे। लेट्स सी अब वो अगला दिन कब आता है। गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे, गोल्ड वहीं पे फंसा हुआ है $4,500 के करीब। सिल्वर की बात करें वही 80-85 के करीब। डॉलर टर्म में अगर बात करें तो क्रूड ऑयल की बात करें दोस्तों तो उधर ही है, 106 की बात कर ले। WTI की बात करें तो 100 की, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑयल का प्राइस आप देख सकते हो दोस्तों अभी तक नीचे आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ट्रम्प की यहाँ पे शी जिनपिंग के साथ यहाँ पे मीटिंग देखने को मिल रही है, चाइना में जाते हुए देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि जैसे कि वॉर को लेकर क्या अपडेट, क्या फैसला वो लेंगे, मिडल ईस्ट में जो चल रही है चीज़ें। बीच बीच में अफवाह भी यहाँ पे आई थी। अफवाह मतलब बोला गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे दोनों पार्टी एग्री हो चुकी है कि इसको ओपन करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है भाई आप एग्री करने वाले कौन होते हैं भाई, उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो ईरान का है, ठीक है। ईरान जब तक बोलता नहीं है तो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं होगी। एंड आप चेक भी कर सकते हो ऑयल के प्राइसेस जब तक नीचे नहीं आते तब तक इस चीज़ को मानना कि वॉर को लेकर अच्छा डेवलपमेंट हुआ है,
ये थोड़ी जल्दबाजी यहाँ पे ज़रूर होगी। वैसे अगर देखा गया दोस्तों तो यहाँ पे चाइना ने यस शी जिनपिंग की अगर बात कर ले, उन्होंने ट्रम्प को यहाँ पे वार्न किया है किस चीज़ को चलते, आप देख सकते हो, ऑफ क्लैशेस एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट विथ यूएस ओवर ताइवान। यस ताइवान आप सभी लोगों को पता ही है चाइना के रडार के ऊपर है, आज नहीं तो कल वो उसके ऊपर कब्जा करने का विचार भी यहाँ पे ज़रूर करेंगे। और इस चीज़ को लेकर शी जिनपिंग ने अमेरिका को, ट्रम्प को यहाँ पे पहले से ही धमकी दे के रखी हुई है कि भाई आप हमारे इस मैटर में यहाँ पे आओगे ही नहीं, ठीक है, ये हमारा मैटर है, आप यहाँ पे दखलंदाजी ना दो ताइवान को लेकर, ठीक है। एंड लिटरली हम यहाँ पे देख भी सकते दोस्तों कि ताइवान से रिलेटेड जब सवाल ट्रम्प को भी पूछा गया 2-3 बार मल्टीपल टाइम्स, उनके मतलब मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, ठीक है, चुपचाप वहाँ पे मतलब आए और वापस चले गए। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों चाइना का जो डोमिनेंस है वो क्लियर कट आज के दिन पूरी दुनिया ने यहाँ पे देखा है। सो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट आज के दिन हमें ये होते हुए देखने को मिला है। मिडल ईस्ट की जंग की बात कर ले तो बस अफवाह इधर उधर की खबरें यहाँ पे आ रही है, बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबसे बड़ा अगर कोई इंडिकेटर हमारे लिए रहेगा वो है ऑयल। ऑयल जब तक नीचे नहीं आता है तब तक हम ये मानेंगे नहीं कि मिडल ईस्ट को लेकर कोई अच्छा डेवलपमेंट सामने आया है, ठीक है, दुनिया भर के मार्केट भागेंगे, वो दूसरी कोई खबर यहाँ पे हो सकती है। रही बात बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन वापस कम बैक कर रहा है $82,000 के करीब। इथेरियम की बात करें तो चलिए इथेरियम ने भी थोड़ा सा जोर पकड़ लिया है, 2200-2300 के करीब डॉलर टर्म में इथेरियम भी यहाँ पे चल रहा है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि WPI का डेटा तो काफ़ी ख़राब आएगा और वैसे ही हुआ। 3.88 था पहले, अनुमान था 4.40 और आया देखो कितना 38.30, बहुत ही घटिया, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं होलसेल लेवल पे चीज़ें काफ़ी ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये कॉमन सेंस वाली बात क्यों है, क्योंकि जैसे अभी हम कहते हैं ना कि RBI के MPC की मीटिंग होगी, क्या आप रेट कट उम्मीद करोगे? बिल्कुल भी नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है भाई। 100 का यहाँ पे ऑयल अगर रहेगा, ठीक है, किधर गया ये देखो, आप रेट कट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। इनफैक्ट रेट स्टेबल रहना ही सबसे बड़ा त्यौहार रहेगा। इनफैक्ट रेट हाइक भी हो सकता है क्योंकि ये चीज़ें इंडिकेशन देती है कि इन्फ्लेशन होने वाला है। सो वैसे ही क्रूड अगर इतना हायर लेवल पे रहेगा तो फिर भाई WPI कौन से एंगल से यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, हर किसी को यहाँ पे पता ही है, ये तो फटके ही आने वाला है और वो काफ़ी ख़राब हमें देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अच्छा ये वाला पॉइंट भी आप देख सकते हैं 42 मंथ, यस इतना ज़बरदस्त लेवल के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि WPI इतना ख़राब आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो 42 मंथ मतलब क्या, 12 महीने का एक साल, 12-24 एंड उसके बाद 36, मतलब 3-3.5 साल के बाद इतना ख़राब डेटा हमें देखने को मिला है। अच्छा फार्मा कंपनीज भी शायद से दोस्तों मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के चलते अपने प्राइस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। मतलब अभी इन्फ्लेशन का तो बुलावा आ ही चुका है दोस्तों, ठीक है, जिस दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे पूरा चेकमेट ही हो जाएगा, हालत ही ख़राब यहाँ पे हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें धीमे धीमे होते हुए देखने को मिल रही है। ध्यान दोस्तों अदानी की अगर बात कर ले, यस अदानी के जो स्टॉक्स रहे हैं वो हर किसी के रडार के ऊपर कल के दिन ज़रूर रहेंगे, क्योंकि अगर देखा गया दोस्तों रिपोर्ट के जरिए, लेट मी पहले आपको बता देता हूँ, कोई ऑफिशियल तो बात नहीं, रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि अमेरिका की जो अथॉरिटीज़ है वो प्लान कर रही है अदानी के ऊपर, जो उन्होंने फ्रॉड के जो केसेस के जो चार्जेस लगाए थे वो ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं और ये मामला सेटल करने की बात कर रहे हैं। यस दोस्तों लगभग $265 मिलियन का फ्रॉड केस अदानी के ऊपर यहाँ पे अमेरिका में चल रहा था, आप सभी लोगों को पता ही है। अब सडनली यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ये चीज़ सामने यहाँ पे रख रहा है कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे रेडी है। सो ऑब्वियसली पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, फोकट में थोड़ी ना कुछ कोई ऐसा करता है। तो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट के जरिए खबर है, बट अदानी के शेयर्स किस प्रकार से रिएक्ट यहाँ पे करते हैं और खास करके अगर देखा गया तो कौन सा स्टॉक रडार के ऊपर रख सकते हो आप, अदानी ग्रीन, क्योंकि इसी को लेकर वो सारा एलिगेशन हमारे सामने यहाँ पे आया था। तो अदानी ग्रीन के लिए काफ़ी बढ़िया खबर हमें लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है अगर सच हुई तो, बट मार्केट तो आपको पता है रिपोर्ट को लेकर ही यूजुअली रिएक्शंस दिखाता है। सो लेट्स सी कल अदानी ग्रीन किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाता है। चलिए आ जाते हैं दोस्तों Q4 के नंबर्स के ओर। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखेंगे क्योंकि 7-8 पेजेस है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कल है 15 तारीख, आरती ड्रग्स के नंबर्स फोकस में रखने हैं, एथेयर के नंबर्स ज़रूर फोकस में रखने हैं। देन थोड़ा सा और आगे यहाँ पे जाते हैं, अंबर एंटरप्राइजेस मस्ट ज़रूर इनके नंबर्स को यहाँ पे स्टडी करना ही है। देन अरविंद के नंबर को ज़रूर स्टडी करना है। आज़ाद इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया कंपनी, इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त रहता है, ज़रूर इसके नंबर को आप स्टडी कर सकते हो। देन बजाज इलेक्ट्रिक के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ यहाँ पे और कौन है, चलो पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं, पेज नंबर 2। सो थोड़ा सा फटाफट जाने की कोशिश करो, अगर कोई रह गया तो ये मत समझना कि ख़राब है कंपनी। कोचिन शिपयार्ड के नंबर को ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। देन क्यूपिड के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, दीपक नाइट्राइट
कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। देवयानी इंटरनेशनल ज़रूर यहाँ पे स्टडी करने हैं। MK की नंबर चाहो तो आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन केमिकल कंपनी FCL, छोटी वाली कंपनी, ठीक है, इसके भी नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलिए पेज नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं और कौन कौन सी कंपनी है। देन सिगारेट वाली कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स, देन गोदरेज के जितने भी नंबर्स रहते हैं सारे कंपनीज ज़रूर स्टडी करने हैं। देन मुकुलदास एग्रो के नंबर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। प्लाईवुड वाली कंपनी ग्रीन पैनल के नंबर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। हिंद कॉपर नोट कर लेना। देन उसके बाद थोड़ा सा और आगे यहाँ पे जाते हैं, कौन सी कंपनी है, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं। ITC होटल हाल ही में डीमर्ज हुई थी ITC लिमिटेड से, ज़रूर इनके नंबर को स्टडी करना है। देन थोड़ा सा और केम्स के नंबर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कैमलिन के नंबर को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 5 चलो आ जाते हैं फटाफट। देन NCC कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, नोट कर लेना। देन थोड़ा और आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, पावर ग्रिड, ठीक है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। देन रत्नमणि मेटल्स, चाहो तो इनके नंबर्स आप स्टडी कर सकते हो। पेज नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सेल कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, नोट कर लेना। देन उसके बाद सरकारी कंपनी SJVN, ज़रूर इसके नंबर स्टडी यहाँ पे करने हैं। देन सोलार इंडस्ट्री की अगर बात कर ले, मस्ट रीड है। देन उसके बाद चलो आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7, आखिरी पेज है, यस। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये कंपनी के नंबर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। कूलर वाली कंपनी सिम्फनी। देन टाटा स्टील, काफ़ी सिक्लिकल रहते हैं, इनके नंबर ऊपर नीचे देखने को मिल जाते हैं, ज़रूर स्टडी कर सकते हो। देन उसके साथ साथ थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है। VIP इंडस्ट्री ज़रूर स्टडी करना है। देन VST टिलर्स की अगर बात कर ले, नंबर्स को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो जितने भी नंबर्स थे थोड़ा सा ऊपर से मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए वेल्सपन जैसी कंपनी भी है। सो बहुत सारे कंपनीज के नंबर है कल के दिन, तो ये आप रडार के ऊपर अपने रख सकते हो। तो चलिए जाते जाते एक और बार अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर लेते हैं। पॉजिटिव ही चल रहा है और हमारे लिए कल के बाजार में तेज़ी रहेगी या फिर मंदी, तो फिलहाल आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी तो अब सेंचुरी पार कर चुका है। सो ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड अब बना रहा हूँ मतलब अभी तो वाइंड अप ही कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। तो अभी तक तो संकेत भाई गिफ्ट निफ्टी काफ़ी अच्छा यहाँ पे दे रहा है, बता रहा है कि भाई कल शायद से अच्छी शुरुआत तो हो सकती है। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अभी तक लेट नाइट तक मार्केट चलेगा, कोई भी खबर कभी भी आ सकती है। सो मॉर्निंग में पहले तो अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग देखनी है और मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग के साथ साथ अगेन ओपनिंग देखनी है कि कितना ओरिजिनल निफ्टी के साथ इनका गैप क्रिएट यहाँ पे हो रहा है। तो वहाँ से एक आप छोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हो। बट फिलहाल लेट नाइट की अगर बात कर ले तो ग्लोबल लेवल पे अमेरिकन मार्केट के हिसाब से एंड गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ये उम्मीद की जा रही है कि कल का दिन शायद से शुरुआत अच्छी खासी तेज़ी के साथ यहाँ पे हो सकता है, गैप अप हो सकता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्प लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।